वहीं पे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और जो है डीजे वगैरह बजवाया, थोड़ा बहुत आस-पास के जितने भी पड़ोसी थे, सारा परिवार इकट्ठा हुआ, काफ़ी एंजॉय किया वहाँ। खूब मज़े मौज मस्ती जो है गाँव के माहौल में एक अलग ही आनंद आता है जो है। खाने में वो शुरू से ही फास्ट फूड को बिल्कुल पसंद नहीं करता और आज भी नहीं करता। चावल वगैरह जो फास्ट फूड जो है तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता और ना ही वो घर में बनने देता आने के बाद। जब वो जो है चटनी और जो गाँव का देहाती जो खाना है चटनी पाकिस्तान के साथ उसका मैच था, उसमें उज़्बेकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही अच्छे बॉक्सरों की जो है कंट्री के लिए जाना जाता है, तो सेमीफाइनल में उसको हराने के बाद उसका जो है। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। आपको पता है कि कल थाईलैंड के अंदर भिवानी के जो मुक्केबाज हैं नमन तंवर, उनका मुकाबला जो चीन के बॉक्सर थे उनके साथ हुआ था, तो उन्होंने 4-1 से मुकाबला जीतते हुए नमन तंवर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि नमन तंवर हैं जिनका जन्म हलवास गांव में हुआ और लगातार वहां से पले बढ़े और लगातार जो अपनी जो मेहनत है उससे आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। तो फिलहाल मेरे साथ सीधी लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि नमन के माता पिता मेरे साथ बैठे हैं, तो इनसे जानेंगे कि जो नमन तंवर की जो भूमिका है, लगातार जो दिनचर्या थी वो किस प्रकार से रही, लगातार किस प्रकार से आगे बढ़े। तो शुरुआत करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्ते, सिटी तेलगा को मेरी तरफ से। तो सर सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे भी जो नमन तंवर हैं, तो उनका सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं नमन तंवर जीते हैं बहुत उसके लिए। बहुत धन्यवाद जी, सारे देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद और जो शुभकामनाएं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये कि जो नमन तंवर ने कल जो गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, वो पल आपके लिए कैसे था? बहुत ही एक अच्छा पल था, बहुत खुशी हुई, सुनहरा पल एक माँ बाप के जीवन में, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि उनका बेटा अंतर्राष्ट्रीय पदक ले और जो है गोल्ड मेडल जीता, तो इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है। तो देखिए 2018 में भी कॉमनवेल्थ गेम में नमन तंवर ने उस पर कब्जा किया था, मेडल पर कब्जा किया था। वो पल भी काफ़ी खुशीनुमा होंगे और आज तो कल तो फिर एक देश के लिए एक अच्छा ही काम कर दिया, क्योंकि लगातार जो खिलाड़ी हमारे भिवानी कम्युनिटी का भी नाम से भी जाना जाता है, लगातार भिवानी आगे बढ़ता जा रहा है। खेलों के अंदर बात करिए, किसी और स्तर की बात करें तो लगातार जो भिवानी है सदा आगे रहा है। तो इस बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल, भारतवर्ष में हरियाणा प्रदेश बॉक्सिंग में एक अलग पहचान है और हरियाणा के अंदर भिवानी के जो मुक्केबाज हैं उनको मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब प्रतिद्वंदी को ये पता चलता है कि हरियाणा का मुक्केबाज से मुकाबला है, वो भी भिवानी के, तो 40-50% मुकाबला बॉक्सर वहीं जीत लेता है कि ये अपने आप में अलग पहचान है। भिवानी के मुक्कों के आगे कोई आज तक रुका नहीं है और बहुत कम ऐसे मौके देखे जाते हैं कि भिवानी का बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मेडल के उसमें बाउट में हारता हो, और हारेगा तो काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आसानी से अपना मुकाबला हरा दे। और कल जो मुकाबला था चाइना के खिलाड़ी के साथ फाइनल, तो चाइना तो हमारा वैसे भी प्रतिद्वंदी है, उसके साथ एक अलग ही तरह का मज़ा था और ये गोल्ड मेडल जीत के वो जो है चाइना के खिलाड़ी को हरा के दुगनी खुशी हो गई उससे। तो लगातार जो खुशी जाहिर की, तो वो जो खुशी जाहिर की थी वो किस प्रकार से की? गाँव के अंदर की या शहर के अंदर की? नहीं, हमारा सारा परिवार जो है गाँव में रहता है, चाचे ताऊ सब हम गाँव में थे। शाम को वहीं पे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और जो है डीजे वगैरह बजवाया, थोड़ा बहुत आस-पास के जितने भी पड़ोसी थे, सारा परिवार इकट्ठा हुआ, काफ़ी एंजॉय किया वहाँ। खूब मज़े मौज मस्ती जो है गाँव के माहौल में एक अलग ही आनंद आता है जो है, बहुत अच्छा लगा। तो बात करें तो नमन तौर की जो रहन-सहन है, नमन तौर का बचपन की बात करें तो लगातार जो फिर धीरे-धीरे उनकी उम्र बढ़ती गई, तो उनका रहन-सहन की बात करें तो कैसा था? नमन का रहन-सहन पहले भी ऐसा ही था और उसके रहन-सहन को देख के आज पता नहीं चलता कि वो इतना बड़ा हुआ। जब ये आज सोचते हैं कि वहाँ मेडल आ रहा है, उसको देख के ये लगता नहीं कि वो इतना बड़ा है या इतना बड़ा खिलाड़ी है। आज भी उसका स्वभाव बच्चों के साथ वही मार कुटाई उछल कूद वाला है। उसको देख के लगता नहीं कि वो जो है 26 साल का एक अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर है। घर में नॉर्मल बच्चों की तरह है, उसको महसूस ही नहीं, दूसरे बच्चों को भी ये महसूस नहीं होता कि भाई हमारा भाई भतीजा इतना बड़ा है, ना वो महसूस होने देता है। बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। यहाँ भिवानी आता है तो गाँव में लगभग जिस दिन रेस्ट होता है उसका, संडे का, या जिस दिन प्रैक्टिस नहीं करता, वो सारा दिन अपने गाँव में जो है चाचे ताऊओं में खेतों में घूमना बड़ा पसंद है उसको। तो बात करें तो जो खाने की व्यवस्था होती है, जो एक बच्चे के लिए जो बात करें जो खिलाड़ी होता है, सबसे जो अहम भूमिका होती है वो खाने की होती है, तो वो किस प्रकार की रही है?
खाने में वो शुरू से ही फास्ट फूड को बिल्कुल पसंद नहीं करता और आज भी नहीं करता। चावल वगैरह जो फास्ट फूड जो है तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खाता और न ही वो घर में बनने देता। आने के बाद जब वो जो है चटनी और जो गांव का देहाती जो खाना है, चटनी लस्सी दूध दही, वो उसको काफ़ी इंजॉय करके खाता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई किसान का बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल कह नहीं सकते, है वो। जी। भाई कहा तो उससे जाएगा, जिसको नहीं है वो तो है ही। हम भी किसान हैं, हमने भी मैंने भी खेती की हुई, जी, आप जी। भी करते हैं। तो देखिए जो खुशी के पल होते हैं एक बाप के लिए, एक पेरेंट्स के लिए, एक माता-पिता के लिए, तो जो पल थे वो किस प्रकार से जब मैच चल रहा था तो उस टाइम पर कैसा महसूस कर रहे थे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। जब तक रिजल्ट नहीं आया, जब तक तो ये था भाई पता नहीं क्या होगा क्या, लेकिन उसके मुक्कों का वो जो है रुझान देख के पता चल जाता है भाई 19-20 जो हमारा उस लेवल पे जो है खिलाड़ी, और ऐसा तो है नहीं कि 15-20 है, सब 19-20 है, कोई भी जीत हार सकता है। लेकिन जो है उसके खेल को देख के लगा था। पहले सेमीफाइनल में उज़्बेकिस्तान के साथ उसका मैच था, उसमें उज़्बेकिस्तान अपने आप में एक बहुत ही अच्छे बॉक्सरों की जो है कंट्री के लिए जाना जाता है। तो सेमीफाइनल में उसको हराने के बाद उसका जो है विश्वास और आत्मविश्वास उसका 100वें आसमान पे था और उसने चाइना के मुक्केबाज को बड़ी आसानी से जो है हरा दिया और गोल्ड मेडल जो अपने देश के लिए। तो मानते हैं कि भाई हरियाणा के दो मुक्कों के आगे भाई कोई भी जो बॉक्सर होता है वो टिक नहीं पाता। बिल्कुल, ये तो जो है कल भी साबित कर दिया। एक उनके जो साथी मुका बॉक्सर थे दीपक हिसार से, वो भी हरियाणा के थे, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीत के दोनों 2 गोल्ड मेडल दोनों हरियाणा के बच्चों ने लिए। तो उससे साबित हो जाता है कि हरियाणा जो है एक बार फिर से जो है अपने मुक्कों का लोहा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आज मनवा रहा है। तो बात करें तो अगर जैसे जिस प्रकार से जो अमन की तौर की जो शिक्षा रही, जो इस प्रकार से उन्होंने खेलना शुरू किया, तो आपको पता है कि गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ा जाता। तो उनके गुरु की बात करें तो उन्होंने कहाँ से जो शिक्षा है वो बॉक्सिंग की प्राप्त की? नमन ने जो है बॉक्सिंग की शिक्षा गुरु आवा सिंह द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उनके जो पुत्र संजय भीम अवार्डी संजय सोरान जी हैं, उनकी देख-रेख में उनने जो है बॉक्सिंग की बारीकियाँ सीखी और उन बारीकियों को सीख के रात जो है मैदान में जो है उतार दिया और उनको उतारने के बाद जो है एक बहुत ही जो है नाम रोशन किया अपना।